अपने काम से, अपने सरकार से, जो हमारे ऊपर के अधिकारी लोग हैं, किसी काम को हम कर रहे हैं, हमारा 24 दिन का काम है और हम संडे को भी घर में सुकून से अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। रीजन सिर्फ यही है कि एकता नहीं है। अगर छुट्टी लेने जाएं, उसी 24 दिन में से पैसा काटा जाता है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन अगर उनको जरूरत पड़ी तो हमको छुट्टी क्यों नहीं दी जाती? ऐसे मानिए हम 24 दिन का हमको पैसा मिलता है और हम दिहाड़ी मजदूर नहीं है। हमको अगर 300 रुपये जो बिजली का पैसा मिल रहा है, एक जैसे किसी मजदूर की मजदूरी हमको मिलती है और वो भी एक आम मजदूर 500 रुपये 700 रुपये कमा लेता है और अगर वो एक्स्ट्रा काम करे तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है और हम लोग बिना एक्स्ट्रा काम करके थक रहे हैं, तो हमको वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है? सरकार से भी और अपने अपने महासचिव अध्यक्ष जो भी लोग हैं, अधिकारी सभी लोगों से हमारी एक विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को, हमारी बातों को एक लिखित रूप से ये तैयार करें और आगे आए। संगनी बहनों और आशा बहनों से ये अपील करती हूँ कि जब संगनी आप ये काम ले सकती हैं, आप सारे लोग मिलकर एक साथ सारे काम कर सकती हैं, तो इस महापड़ाव में, इस महाधरने में, इस लड़ाई में सारी संगनी और सारी आशाओं में एकता क्यों नहीं है? एक कम्युनिटी के लिए कोई संगनी एक मैसेज करती है, सारी आशाएं तैयार होकर धराधार सियासी में पहुंच जाती हैं और इस धरने में रोजगार की लड़ाई में आशाएं भी चली हुई हैं। जितनी संगनी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी से ये अपेक्षा करते हैं कि अपने अपने सीएससी में जो संगनियां आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं या जो आशाएं हैं, उन आशाओं से ये अपील करते हैं कि अपने आसपास की सभी आशाओं को अगले धरने में यहाँ सारी संगनी और सारी आशाओं ने लेकर हो जाएंगी। इस लड़ाई को हम बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और हमारी जीत निश्चित होगी। हमारी हार कभी कोई नहीं सकेगा। जो सरकार आज महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी आशाएं हैं उनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत कैसे होगी जब उनका पेट नहीं भरेगा, जब उनके बच्चे बीमारी से ग्रस्त होंगे। सबको 5 लाख का आयुष्मान मॉडल कार्ड योगी सरकार मुहैया करा रही है, आशाओं को ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही? ये लड़ाई किसकी है? ये हमारी अपनी है। हमारा परिवार खुद से आगे बढ़ेगा जिस दिन हम स्वयं मजबूत होंगे। स्वयं सहायता का समूह चला जा रहा है, महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। हमको उसके बदले उसके एवज में क्या दिया जा रहा है? जो रीढ़ की हड्डियां आशाएं बनी हुई हैं, सिर्फ तारीख से आशाओं का निरंतर चलेगा, नहीं हम कभी खड़ी हो पाएंगे, न कभी मजबूत हो पाएंगे। दूसरी रीढ़ की हड्डी की सपोर्टिव सिस्टम संगनियां हैं। अगर संगनी और आशा दोनों कमजोर पड़ गई तो सरकार किसको रीढ़ की हड्डी बनाएगी? इस चीज को हम क्यों नहीं मानते हैं और क्यों हम आगे नहीं आ रहे हैं? इसके लिए हम अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए हम अपने घर से 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, जब महीने के 30 दिन और 24 घंटे हम काम कर सकते हैं, तो क्या एक दिन के लिए इकट्ठा होकर के हम अपने धरने में शामिल नहीं हो सकते? हम अपनी बातों को नहीं रख सकते? अगर आपस में लड़ाई करनी हो, एक दूसरे की बुराई करनी हो, तो सारी महिलाएं इकट्ठा होकर बुराई शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये अच्छाई की, सच्चाई की जहाँ बात है, वहाँ एकत्र क्यों नहीं होती? कमियाँ न सरकार में है, न अधिकारियों में। कमियाँ सिर्फ आशा और आशा संगनी में है, क्योंकि हमको अपना अधिकार नहीं पता है, हम अपने अधिकार को मांग नहीं सकते हैं। तो इस कमियों को दूर करते हुए अगले धरने में जहाँ भी, चाहे सीएम ऑफिस का धरना हो, लखनऊ का हो, या हमारा यूनियन तैयारी कर रहा है दिल्ली जाने की, तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि एक भी आशा और एक भी संगनी बहन उस दिन अपने घर में नहीं बैठेंगे। सारे लोग एकत्र होकर, एक साथ एकजुट होकर के जिस दिन खड़ी हो जाएंगी, उसी दिन हमारी जीत होगी। क्योंकि एकता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, ये हम सब जानते हैं, सब मानते हैं इस चीज को। हमने बहुत सारा समय ले लिया, जो भी हमको कहना था थोड़ा बहुत वो हमने कहा।
सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी अपील को सारी आशाएं और सारी संगनी बहनें जो भी यहाँ इस फील्ड में मौजूद हैं वो सारी इस बात पे गौर करेंगी कि हमको सिर्फ एकता बनाने की जरूरत है। जिस दिन ये एकता मजबूत होगी उसी दिन हमारी जीत होगी। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया बहन सुनीता जी। अगली वक्ता इलाहाबाद से सरिता पांडे जी हैं जो होला का